हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दिव्या और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूं हॉर्नबिल बुक का जो पोयम है एलिजाबेथ जेनिंग्स, और पोयम है फादर टू सन। ये जो पोयम है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सी पोयम है कि एक फादर और सन के बीच में है कि उनका जो क्या है, एक एज डिफरेंस है जो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। जनरेशन गैप जो होता है वो आप भी देख लीजिए कि हम में और हमारे पेरेंट्स में होता है कि कुछ कुछ बातें वो लोग हमारी नहीं समझ पाते हैं। फिर भी क्या होता है, मन में फीलिंग होने के बाद भी क्या होता है, हम वो अपनी जो फीलिंग है वो शेयर नहीं कर पाते और कुछ बातों को समझ नहीं पाते। तो क्या है, इस पोयम में यही है कि फादर अपने बेटे को क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले राइटर देख लेते हैं। एलिजाबेथ जो है वो एक इंग्लिश पोइट है एंड शी वाज बोर्न इन 18 जुलाई 1926 एंड गॉट डाइड 26 अक्टूबर 2001 एंड शी वाज बिलोंग फॉर अ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन उनका हो गया। और अगर आपको इसके बारे में और कुछ पूछना है, इनके बारे में, एलिजाबेथ के बारे में कुछ और पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं रिलेटेड टू दिस पोएम। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मतलब वो अपने बच्चे को कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ। दो ही वी हैव लिव टुगेदर नाउ, हम साथ में रहते हैं लेकिन फिर भी हम साथ में नहीं हैं। कि वो कहते हैं जब बचपन में हमें सारा दिन कैसे उसके साथ टाइम स्पेंड करता था, उसके साथ घूमना, उसे चलाना, साइकिल सिखाना, ये सब अब क्या है, वो डिस्टेंस हो गया है अपना। इन द सेम हाउस फॉर ईयर अनो, इतने साल हम साथ में रहे, एक ही जगह पे रहे, एक घर में रहे, नथिंग टू हिम, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है उसको कहने के लिए। सो ट्राई टू बिल्ड, और मैं उसको दोबारा अपने रिलेशन को मेंटेन करना चाहता हूँ, बिल्ड करना चाहता हूँ जैसे बचपन में था। अब अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल येट आई किल्ड, मैंने जो क्या है, रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। और क्या है, जब वो छोटा था, जैसे जैसे वो छोटा था ऐसे मैंने आपको बताया अभी, येट आई हैव किल्ड, शायद मैंने ही, मेरी ही गलती है। आई किल्ड मतलब मारा नहीं है, उस बच्चे को नहीं मारा है, रिलेशनशिप को ख़त्म किया है। कि शायद मे बी उनको क्या है, बच्चा बड़ा हो रहा था, छोटे होते उनके पास टाइम था, बड़ा हुआ तो मे बी उन्होंने अपने बिजनेस की वजह से, या बच्चे ने अपने छोटेपन में वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये रिश्ता मैंने कैसे ख़त्म किया। आई किल्ड मतलब मैंने उस रिश्ते को ख़त्म किया, कि भाई मेरी वजह से शायद वो इतना दूर हो गया मेरे से, लेकिन मैं उसको वापस बिल्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, आई सी द सीज आई स्पेंड द सोन इट्स फेयर, वो मेरा ही बीज है। आई द सीज मतलब बीज, मतलब वो मेरे जैसा ही है, मेरे जैसा ही मैंने उसे पैदा किया है। द लैंड इज हिज नन ऑफ माइन, वही जगह है, वही जगह है जहाँ पर हम रहते हैं, वही मेरी, मैं साथ में रहता हूँ, वही मेरी जगह है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, लेकिन फिर भी हम कैसे बात करते हैं, देयर इज़ नो साइन, ऐसे बात करते हैं जैसे कोई स्ट्रेंजर्स हैं। मतलब आई, हाय डैड, हाय मॉम, दैट्स इट, वो अपने रूम में, वो अपने रूम में, दैट्स इट। दिस टाइप ऑफ ही इज कॉलिंग दिस स्ट्रेंजर्स, ही स्पीक जस्ट लाइक अ स्ट्रेंजर, देयर इज़ नो साइन, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे हम स्ट्रेंजर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन एयर, ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी है। द चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिज़ाइन, ये जो चाइल्ड है मेरा ही वो है, डिज़ाइन बना हुआ मेरा ही है। मतलब इसमें ये नहीं है कि कोई स्ट्रक्चर की बात हो रही है, यहाँ बच्चे की बात हो रही है कि वो सब कुछ मेरे जैसे है। जैसे एक बेटा होता है वो अपने पापा पे जाता है हूबहू, जैसे आपने एज एग्जाम्पल जैसे सैफ अली खान और उसके बेटे को देख लीजिए, एज इट इज़ लगते हैं। तो ऐसे वो कह रहा है कि मैं आपको जस्ट फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बच्चों को आजकल जल्दी से वो एग्जांपल समझ में आ जाते हैं। ठीक है, द चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिज़ाइन येट वट लव्स आई कांट शेयर, मतलब मेरा बना हुआ है, मेरी ही परछाई है, लेकिन क्या है, मैं उसके साथ अपना जो लव है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। साइलेंट सराउंडिंग अस आई वुड हैव हिम प्रोटोकॉल रिटर्निंग टू, प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब क्या है, शांति है। साइलेंस सराउंडिंग अस आई वुड हैव, मतलब क्या है कि शांति है हमारे चारों तरफ, क्या है,
कुछ भी पहले जैसा नहीं है, वो कहते हैं। और मैं उससे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उससे वापस वही हिज फादर हाउस द होम ही नो द फादर एंड इज बोथ हिज फादर, एक मिनट, his father house the home he knew, rather see him make and move, his word would forgive him too, shaping from sorrow and new love। मतलब क्या उसके पापा हैं और वो क्या है सेम घर में रहते हैं, हाउस होम यू कैन कॉल बोथ। तो क्या है जब मैंने उसको रेदर हम उसे देखने की जगह उसको क्या है हिज वर्ड आई वुड गिव हिम टू, शेपिंग फ्रॉम सोरो एंड न्यू लव। मतलब मैं क्या है वो दुख से निकल के एक नया प्यार उसको देना चाहता हूँ, दोबारा से वही प्यार करना चाहता हूँ, नया जो है प्यार वो करना चाहता हूँ मैं उससे, जो मैं उसे पहले देता था। तो मैं नया रिलेशनशिप उसके साथ बिल्ड करना चाहता हूँ। इन द सेंस यहाँ पर राइटर ये बोल रही हैं कि राइटर वो फादर जो है जो अपने बेटे के साथ क्या है दुख सोरो छोड़ के क्या करना चाहते हैं, नया रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, नया प्यार उसको देना चाहते हैं। शेप फ्रॉम द सोरो एंड न्यू, मतलब शेप मतलब नया शेप देना चाहते हैं दुख से निकल के, फ्रॉम द न्यू लव। ओके, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लीव ऑन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड। मतलब पापा और बेटा क्या है दोनों सेम एक ही जगह पर रहते हैं, सेम ग्लोब मतलब जगह अर्थ, सेम लैंड मतलब इंडिया में ही, जहाँ इंडिया फॉरेन जहाँ पे भी वो रहते हैं। राइटर इसमें कह रही हैं कि जो भी है वो सेम जगह पे रहने के बाद भी वो इन दोनों का क्या है एक जो रिश्ता है वो अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं है, समझ वाला नहीं है। ही स्पीक आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब यहाँ पे अब क्या है वो बोल रहा है बेटा, पहले तो क्या है पापा बोल रहे थे, अब बेटा बोल रहा है ही स्पीक्स आई कैन अंडरस्टैंड। मैं भी नहीं वो बोल रहा है कि मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ इस रिलेशन को। माई सेल्फ बाई एंगर ग्रो फ्रॉम द ग्रीफ, मतलब मैं क्यों गुस्सा हूँ, क्यों दुखी हूँ, कि मेरे को क्या दुख है। वी ईच पुट ऑन द एम्प्टी हैंड लॉगिंग द समथिंग ऑफ फॉरगिव, मतलब क्या मेरे हाथ भी खाली हैं, वो कहता है मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी गलती है या पापा की गलती है। मतलब वो बात कर रहा है कि इस बस क्या है वो कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके दोनों ही सन एंड फादर कि हम दोनों किसकी मिस्टेक है, हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और हम दोनों को ही क्या है रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, पर इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो क्या है सब कुछ इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है, पॉइंट यहीं ख़त्म हो जाती है। और क्या है मतलब थोड़ी सी ऐसी है कि जो फादर और सन का रिलेशन है उसको बिल्ड करना है। इसमें जो रिलेशन पहला था वैसा नहीं है, लेकिन वापस दोनों क्या चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं, यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रही है। और अगर आपको फिर भी कोई पैराग्राफ में डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। आई am saying you each and every video and I'm putting every video in this message. If you have any doubts, so you can share with me. So guys, bye bye.